Hey, what's up, guys? I am back, and today is going to be an amazing chess day. So, अभी मैं उठ के अपना सब फ्रेश वगैरह होके एंड आई एम जस्ट हैविंग माय प्री वर्कआउट मील. सो आजकल प्री वर्कआउट में बस ये मिलता है लाइक 2 बनाना. तो अभी शायद 1 हो जाएगा थोड़े टाइम में. एंड या लाइक आई एम फीलिंग वेरी थोड़ा बहुत लो ऑन एनर्जी. आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है. थोड़ा बहुत लो ऑन एनर्जी हूँ मैं. आई एम फीलिंग टायर्ड. मसल्स बहुत ज़्यादा सो रहे हैं. अभी मैंने लेग डे किया था परसों एंड इट वाज ब्रूटल, राइट. सो बिकॉज नो मैटर कितनी लो एनर्जी है और कैसा फील कर रहा हूँ, वर्कआउट तो अपना मुझे 100% देना ही पड़ेगा. तभी मसल्स शो के दिन मसल्स अच्छी दिखेंगी. सो मन में एक वो विजन लेके चलता रहता हूँ, जो शो डे वाली फिजिक होगी वो कैसी होगी. सो दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. एंड अभी मैं जिम के लिए रेडी हो रहा हूँ. बस मुझे शूज़ वगैरह पहनने हैं एंड आई विल बी डन. सो आई एम लीविंग इन लाइक 5-7 मिनट्स. और बस मैंने सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं आज. तो उसमें आज का चेस डे होगा और देखते हैं आगे और क्या क्या होता है दिन में. 2-4 चीज़ें प्लान्ड हैं तो वो सब भी मैं दिखाऊंगा. अभी आजकल जो मेरी मील चल रही है आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, तो अगर नहीं देखा है तो देख लेना. और इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा. मेरी लंच और डिनर मील बेसिकली सेम है, बस थोड़ा सा कार्ब्स का डिफरेंस होता है. तो वो मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं दिखा दूंगा. तो बहुत लोग पूछते हैं कि लाइक फैट लॉस के टाइम पे टेस्टी खाना नहीं मिल पाता है, तो वो प्रॉब्लम अब थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी. एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड. सो देखना यार पूरी, ठीक है. सपोर्ट मी इन दिस जर्नी. और मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर सकूँ और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ. बट सिंस माई नीश इज़ फिटनेस, तो आपको मोस्टली फिटनेस और थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट ही मिलेगा. आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग, बट या दिस इज़ द ट्रूथ, राइट. सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द जिम नाउ, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ. तो मैं ये खा के और अपना निकलता हूँ जिम के लिए. सी यू देयर. All right, let's begin our workout. So, first exercise that you are starting with is none other than the pec fly. So basically मुझे pec fly करना बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ. अब मैं कभी कभी इसको अपने वर्कआउट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं इसको सेकंड या थर्ड नंबर पे भी रख लेता हूँ. बट मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा वार्म अप हो जाता है, बिकॉज़ इसमें चेस्ट आपकी फुली स्ट्रेच होती है और फुली कॉन्ट्रैक्ट होती है. और इसमें आप थोड़े हायर रेपिटेशंस लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा पुश कर सकते हैं, बिकॉज़ मशीन का मूवमेंट है. तो उससे आपकी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वार्म अप हो जाती है और फिर आप अच्छे हैवी मूवमेंट्स पे जा सकते हैं, जैसे कि प्रेसिंग मूवमेंट्स होते हैं, राइट. सो इसमें मैंने एज़ यूजुअल 2 वार्म अप सेट लगाए थे, तो मैंने एक ही वार्म अप सेट दिखाया. एंड नाउ दिस इज़ माई वर्किंग सेट. मैंने अच्छा खासा अपने अकॉर्डिंग, जो मेरी अभी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने अच्छा खासा वेट लगाया है इसमें. और क्या है कि हैवी ही उठाना गोल रहेगा थ्रू आउट दिस प्रेप. चाहे फ़ैट लॉस हो, चाहे मसल गेनिंग का सीज़न हो, इट डज़ नॉट मैटर. आपको हैवी ही लिफ्ट करना है. बस थोड़ी सी रेप रेंज हाँ ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे हो जाता है, बट जो उस समय आपकी करंट स्ट्रेंथ चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से फेलियर अचीव करना है. एज यू कैन सी, कंप्लीट फेलियर अचीव करने के बाद देन मैं इसको ड्रॉप करूँगा और उसके बाद और ज़्यादा आगे जाऊँगा. सो बियॉन्ड फेलियर यू हैव टू गो इन एवरी एक्सरसाइज. एंड इफ़ नॉट एवरी एक्सरसाइज तो एटलीस्ट फर्स्ट 2-3 एक्सरसाइज में आप जा सकते हो, बिकॉज तब आपकी बॉडी फ्रेश होती है. यू कैन टेक ऑन मोर लोड एंड यू कैन स्टिम्युलेट मोर ग्रोथ.
राइट। सो ये बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पुश करने के लिए, एज यू कैन सी मेरी फॉर्म एकदम स्ट्रिक्ट है, मेरे रेप्स एकदम कंप्लीट है, एंड आई एम स्क्वीजिंग माई चेस्ट मैक्सिमम, और उसके बाद नेगेटिव भी कंट्रोल करके चल रहा हूँ। वो बहुत ज़रूरी होता है आपको करना। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी फॉर्म अच्छी रहे। दिस एक्सरसाइज कैन इंजर यू एज वेल, सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल परफॉर्मिंग दिस। एंड एज आई सेड कि जब अच्छा वार्म अप हो जाएगा तो उसके बाद प्रेसिंग मूवमेंट्स पे, हैवी मूवमेंट्स पे मूव ऑन करना थोड़ा इजी हो जाता है। आपकी मसल वार्म हो गई है, आपकी जो जॉइंट्स है वो वार्म हो गए हैं। सो मैंने इसमें स्मिथ पे इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाई है, प्रेसिंग मूवमेंट जो मेरा पहला है, because I'm always working on my upper chest development and this is my working set. So मैंने इसमें कोई वार्म सेट नहीं लगाया बिकॉज अच्छा खासा वार्म अप ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट एक्सरसाइज से। सो ये सीधा मेरा वर्किंग सेट ही है। स्ट्रेंथ धीरे धीरे गिरती जा रही है। आई एम ऑन वेरी लो कैलोरीज, वेरी लो कार्ब्स राइट नाउ। सो एज यू कैन सी कि मुझे 4-5 रैप के बाद ही मुश्किल होनी शुरू हो गई थी, बट हमारा मेन गोल यहाँ पे रेप्स का नहीं है। हमारा मेन गोल है कि फेलियर अचीव करना है। वो 6 रैप में भी आ सकता है, वो 7 में भी आ सकता है। सो एज यू गाइज सॉ, वो एफर्ट वो दिख जाता है चेहरे पे कि आपने सच में उसमें एफर्ट डाला है या नहीं डाला है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको फेलियर कहाँ पे अचीव हो रहा है, राइट। और ये हर एक्सरसाइज में मेरा माइंडसेट रहता है। सो नेक्स्ट मूवमेंट इज़ आवर मशीन प्रेस। तो मुझे ये वाली मशीन प्रेस एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है बिकॉज ये पीछे आके आपके मूवमेंट को ये मिमिक करती है, डंबल के मूवमेंट को। सो जब हम स्टार्ट करते हैं इस मूवमेंट को ऐसे, तो इसका जो हैंडल है वो आपके चेस्ट को स्ट्रेच करता है, बट जब हम इसे आगे प्रेस करते हैं ना तो दोनों हैंडल्स जो हैं वो थोड़े क्लोज आ जाते हैं। सो काइंड ऑफ लाइक डंबल का मूवमेंट होता है, और इसमें एक फ़ायदा ये मिलता है आपको कि चेस्ट ना बहुत अच्छे तरीके से स्क्वीज़ हो पाती है। अब इसमें आप मेरी फॉर्म को थोड़ा सा देखोगे अगर ध्यान से, सो यू विल नोटिस कि मैंने अपनी चेस्ट बहुत ज़्यादा उठाई हुई है और मैं थोड़ा सा बेंच पे आगे होके बैठता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरी लोअर चेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है। अभी अभी मैं अपर चेस्ट की एक एक्सरसाइज करके आया हूँ, तो अपर चेस्ट तो अब चलेगी ही, बट इसमें मैं लोअर चेस्ट को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बैठता हूँ ताकि मेरी लोअर चेस्ट डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो पाए। अब ये गेनिंग सीज़न तो है नहीं कि मैं मसल ग्रो कर लूँगा, बट डेफिनेटली मसल डेफिनेशन के लिए ये चीज़ काम आती है। एंड एज यू कैन सी इसमें भी मैं फेलियर अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट डज़ नॉट मैटर, रेप्स थोड़ा सा मैटर करते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू आर अचीविंग फेलियर एंड यू आर गोइंग बियॉन्ड फेलियर आफ्टर दैट, तो आपके वो मैटर नहीं करेंगे इतना ज़्यादा कि आपने कितना वेट उठाया, या 10 रैप में फेलियर आया या फिर 15 रैप में फेलियर आया। आपको बस फेलियर अचीव करना है या फिर नियर फेलियर अचीव करना है। और वेट पे ध्यान मत देना, बिकॉज अगर आप एग्रेसिव कट करते हो, आप सीरियसली फ़ैट लॉस प्रोसेस में हो, कंपटीशन प्रेप कर रहे हो, या जैसे भी नॉर्मल फ़ैट लॉस है, तो आपकी स्ट्रेंथ गिरेगी। सो प्लीज़ उसको अपने माइंड पर हैवी मत होने देना कि मेरी स्ट्रेंथ गिर गई है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। एज यू कैन सी थोड़ा सा लगता है, बट यू हैव टू अचीव फेलियर एंड दैट इज़ आवर मेन गोल। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वर्कआउट है ये। मैंने हर एक्सरसाइज का एक सेट ही किया है, बस जो फर्स्ट पैक फ्लाई थी उसी में मैंने सिर्फ 2 सेट लगाए थे, वो भी वार्म अप के, और उसके बाद एक वर्किंग सेट था। फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस में एक वर्किंग सेट डायरेक्टली लगाया, फिर मशीन प्रेस में भी एक वर्किंग सेट डायरेक्टली लगा दिया। और अब लास्ट मूवमेंट है विच इज़ एन ओल्ड स्कूल मूवमेंट, जो आजकल मैं नहीं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को करते हुए, एंड दिस इज़ द पुल ओवर, डम्बल पुल ओवर। इसमें एज यू कैन सी माई फॉर्म इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मैं अपनी हिप्स को उठने नहीं दे रहा हूँ, और मैं पूरा डंबल्स को पीछे ले जाके स्ट्रेच कर रहा हूँ, अपनी लैट्स को और अपनी चेस्ट को। ये आपकी लैट्स और चेस्ट दोनों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है। और इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो डंबल है वो कंप्लीट, जितना आप मैक्सिमम अपने हाथों को ले जा सकते हैं पीछे उतना स्ट्रेच करेंगे, और ऊपर लाते हुए थोड़ा एल्बोज़ को स्क्वीज़ करेंगे ताकि आपकी चेस्ट जो है वो स्क्वीज़ हो, राइट। सो इसमें लैट्स तो आपकी चलेंगी ही चलेंगी, और ये आर्नोल्ड का फेवरेट मूवमेंट हुआ करता था, फॉर अ बिग वाइड बैक एंड अ बिग वाइड चेस्ट, राइट। सो प्लीज़ डू नॉट नेग्लेक्ट दिस। ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, आजकल मैं लोगों को करते हुए नहीं देखता हूँ, बट दिस हैज़ बीन अ स्टेबल इन माई वर्कआउट्स। कभी मैं ये करता हूँ और कभी कभी मैं केबल क्रॉस ओवर कर लेता हूँ। सो नाउ वी आर होम, एंड एज़ प्रॉमिस्ड मैंने कहा था कि मैं अपनी लंच और डिनर मील दिखाऊंगा। सो बेसिकली आजकल मेरा लंच और डिनर मील सेम चल रहा है। तो ये है
मैं एक बार में नहीं बनाता हूँ, बट तरीका जो है वो सेम होता है, बिकॉज़ जब डिनर में मैं खाता हूँ तो मैं उसमें पोटैटोज़ नहीं डालता हूँ, इसमें मैं ऐड करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये थोड़ी सी कट अप वेजिटेबल्स हैं। इससे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला था, हार्डली 5 ग्राम के आसपास होता है वो, ठीक है। मैंने मेजर किया हुआ है, मुझे पता है मैं डेली बनाता हूँ, तो इसलिए अब मैं रोज़ रोज़ मेजर नहीं करता हूँ, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग उसको मेजर करो। फिर सेकंड जो है वो मूवमेंट, सॉरी, फिर जो सेकंड है आपका नेक्स्ट, कि आपको पनीर जो है वो यूज़ करना है लो फैट वाला, ठीक है। नॉर्मल पनीर इसमें यूज़ नहीं करना है अगर आप फ़ैट लॉस पे हैं। तो अगर आप ऑफ सीज़न में हैं तो यू कैन यूज़ नॉर्मल पनीर, उसमें फ़ैट थोड़ा ज़्यादा होता है, कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती है, बट मैं लो फैट पनीर यूज़ करता हूँ। तो पहले मैंने कैप्सिकम और अनियन को थोड़ा सा सॉटे कर लिया घी में, और उसके बाद जो मैंने पनीर काट के रखा हुआ था, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 100 या 120 ग्राम के आसपास, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो सारी वेजिटेबल्स को बहुत ही लो फ्लेम पे सॉटे करना है। फिर उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, बिकॉज़ आई लाइक थोड़ा सा स्पाइसी फूड, और वो अच्छा भी रहता है क्योंकि जब आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस ज़्यादा होता है। बेसिकली फ़ैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं पेपर, कायन पेपर के अंदर और रेड चिली पाउडर के अंदर। सो अब मैं पोटैटोज़ मैंने कट कर लिए हैं, ये है अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स, और इसको मैं एयर फ्रायर के अंदर यूज़ करूँगा, फ्राई करूँगा। आप लोग इसको चाहो तो बॉईल भी कर सकते हो, और चाहो तो पैन पे भी नॉर्मल जैसे ग्रिल करते हैं वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट अगर एयर फ्रायर है तो डेफ़िनेटली यार एयर फ्रायर यूज़ करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप फ़ैट लॉस करना चाहते हो तो। ये आपकी नॉर्मल मील्स को बहुत ही ईज़िली बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे मेरे को कभी फ्रेंच फ्राइज़ खाने होते हैं या पोटैटो वेजीज़, जो एक लाइक जो मैं भी बना रहा हूँ, सो ये बनाने में अगर मैं फ्राई करता तो पता नहीं कितनी कैलोरीज हो जाती। सो अभी आप इसकी साउंड सुनो कितने क्रिस्पी हो गए हैं। यू कैन एक्चुअली हेयर द क्रिस्प, सी। बस उसको फिर कुछ नहीं करना है, हमने ये फ्रेश अभी इसमें से निकाले एयर फ्रायर में से, पैन में डाल दिया वापस, और अब मैं ये थोड़ी सी जो रेड चिली सॉस है वो ऐड करूँगा। तो मुझे पता है कि मैं 15 ग्राम यूज़ करता हूँ, और ये कितनी मैंने डाली है मुझे आदत हो गई है। सो प्लीज़ मैं बार बार बोलूँगा कि वेइंग स्केल पे वे कर लेना उसको, ऐसे मेरी तरह कॉपी मत करना सीधा। डोंट डू एज़ आई डू, जस्ट डू एज़ आई से, राइट। और सब कुछ मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने लेटस जो है वो काट के रखी थी, और उसको बस ऊपर से अब ऐड करना है। लेटस से ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आती है, और इसके अंदर ना कैलोरीज़ नहीं होती है बहुत ज़्यादा, तो आप इसको बहुत ही ईज़िली खा सकते हो, और ये आपकी मील को बहुत फिलिंग बना देता है। सो सिंस इसके अंदर वेजिटेबल्स काफ़ी हैं और फैट्स बहुत ही कम है, पोटैटो से कार्ब्स आ गई थोड़ी सी, और पनीर से बहुत सारा प्रोटीन आ गया, तो ये एक कंप्लीट मील है और बहुत ही फिलिंग मील है। आपकी फ़ैट लॉस प्रोसेस को इतना ईजी कर देगी कि आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आप फ़ैट लॉस पे हो, ये आपको बहुत ही फुल फील कराएगी। इसके साथ एक टिप देना चाहूँगा मैं, यू कैन डेफिनेटली ऐड डाइट कोक, ठीक है। तो उससे क्या होता है, 0 कैलोरी डाइट कोक जो होती है उससे आपका थोड़ा और पेट भरा रहेगा, या फिर आप छाछ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं दोनों में से कुछ भी जो मिलता है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। सो ये है मेरे फ़ैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन का राज जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ अपने कट फेज़ में। एंड या दिस इज़ द मील। सो प्लीज़ लेट मी नो कैसी लगी आपको। Can I be your superhero? You take the light with you and you go. You're not coming knocking on my door now. I try to lie, was it always so? 'Cause nothing feels the same anymore. I've seen this all before. Why didn't I do more? Now I'm picking up the pieces from the floor. How could we just ignore our problems? Now they pour out, filling up the room with silence. Can you be my nightlight? And I'll be your superhero. Superhero. Can I be your superhero? I'm sorry if it's taken me a while. I'm trying to figure out who I am. The city lights are keeping me up at night, so
ऑलराइट गाइस, सो जिम से वापस आने के बाद मैं खा पी के सो गया था बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। और उसके साथ घर में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बना भी था, बट मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने अपनी डाइट फॉलो करी, जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखा दी कि मैं क्या खाता हूँ बेसिकली। एंड होपफुली यू गाइज एन्जॉयड द फिज़िक अपडेट। एंड अभी भी मैं नैप लेकर ही उठा हूँ, लाइक 2 घंटे के आसपास का नैप लिया था। बट नाउ आई एम फीलिंग गुड बिकॉज अभी एनर्जी की ज़रूरत भी थी। इट्स नाउ कार्डियो टाइम, बट कार्डियो से पहले मैं अपनी एक छोटा सा स्नैक होता है वो ले रहा हूँ। सो वो है ये। सो बेसिकली दिस इज़ 1 कप चाय और साथ में आजकल मस्क मेलन आ रहा है, तो मुझे बहुत पसंद है। वेरी लो कैलोरीज बट वेरी टेस्टी, तो मैं वो खा रहा हूँ अभी। और 150 या 160 ग्राम के आसपास है और 1 कप चाय है। फिर इसको खाने के ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे बाद आई विल गो टू द जिम फॉर राउंड 2, दैट इज़ कार्डियो, एब्स एंड कार्ब्स। सो कार्ब्स मैं आजकल अब शाम को ट्रेन कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा जिम और फिर मैं वहाँ पे दिखाऊँगा आपको अपना बाकी का वर्कआउट। आई विल सी यू गाइज देयर। ऑलराइट गाइज, सो मैं जा तो जिम ही रहा था कार्डियो करने के लिए, बट फिर मैंने सोचा कि मौसम हो रहा है अच्छा और इसी बहाने थोड़े से स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, तो फिर मैं बाहर आ गया वॉक करने के लिए। अब मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ और अभी तो शुरू किया है, 10 मिनट ही हुए मुझे वॉक करते हुए। तो ऐसे ही मैं चलते चलते, आज मैं यहाँ पार्क में ऐसे सर्कुलर वॉक नहीं करूँगा। आज मैं वॉक करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ जाऊँगा। तो जितने भी आसपास के एरियाज़ हैं ना, मैं वो सारे एरियाज़ आज कवर करूँगा पर वॉक करते हुए। सबके सब एरियाज़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 10 to 15 मिनट्स की दूरी पे हैं। तो अगर मैं बाइक से जाऊँ तो अगर मैं पैदल जाता हूँ तो शायद 1 घंटे के आसपास लग सकता है मुझे सब जगहों पे पहुँचने में, और उसके बाद फिर वापस भी आना होगा। 1.5 आवर के आसपास वॉक हो सकती है। तो या कभी कभी ऐसे चेंज हो जाता है एकदम से माहौल, एकदम से मूड बदल जाता है, बट कार्डियो नहीं रुकना चाहिए ना उस हिसाब से, क्यों? अब आप चाहे वॉक करके अपना कार्डियो करो, या फिर आप कोई स्पोर्ट खेल के अपना कार्डियो करो, और या फिर आप जिम में जाके अपना कार्डियो करो। भाई बात तो ये है ना, कार्डियो तो कार्डियो होता है और करना है तो करना है। इट्स दैट सिंपल, राइट? सो मैं एम कर रहा हूँ अराउंड 12 से 15 हज़ार स्टेप्स का। बाकी देखते हैं कितने हो पाते हैं। बाहर घूमने से पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक करने में। यू नो, जिम में एक जगह पे ट्रेडमिल पे चलते रहो, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा कभी कभी। तो इसलिए वंस इन अ वाइल आई प्रेफर कि मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे वॉक करूँ। एज यू कैन सी, अभी भी दिख रहा होगा कि मेरा थोड़ी ना मेरी सांस लाइक चढ़ने लगी है, बिकॉज मैं चलते चलते बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ what is known as conversational pace. The conversational pace is basically when you keep doing your cardio and you are still able to talk, but थोड़ा सा सांस फूलती है। वो परफेक्ट पेस होती है आपके लिए कार्डियो करने के लिए, जो लॉन्ग फॉर्म कार्डियो होता है। ऑफ कोर्स जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है उसके लिए यू हैव टू बी लाइक आउट ऑफ ब्रेथ, हार्ट रेट बहुत ऊपर जाएगा, and it's 10 to 15 minutes of pure high intensity training. But when it comes to low intensity cardio like walking, playing a sport or treadmill walk, तो आप एक कॉन्वर्सेशनल पेस मेंटेन करके रख सकते हैं, वही बेटर होता है। तो इससे हार्ट रेट जो है वो अराउंड 110-120 के आसपास रहता है, एटलीस्ट मेरा तो रहता है। तो उससे फैट लॉस जो है वही ट्रिगर होता है, आपकी मसल लॉस पे बात नहीं आती है, स्पेशली व्हेन यूर इन अ कैलोरिक डेफिसिट। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो अभी मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ
वैसे तो कुछ बहुत खास होगा नहीं क्योंकि मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ लेने वाला नहीं हूँ, बस घूमना है। तो या तो यहीं पे एंड कर दूँगा और फिर सीधा रात का दिखाऊंगा सीन, या कल का दिखाऊंगा, आई डोंट नो। सो यू विल हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है। हो सकता है मैं वीडियो एंड कर दूँ, हो सकता है मैं आगे भी कुछ दिखाऊँ। या सो यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। वॉच करोगे आप मेरी वीडियोस, देखोगे, लाइक करोगे तो आप मुझे सपोर्ट करोगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा। इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिदम। या सो थैंक यू जो लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं सो प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट। अभी मिलते हैं थोड़े टाइम में, बाय। ऑलराइट गाइस, भाई ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार स्टेप्स पूरे हो गए हैं और देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और थक भी गया हूँ काफ़ी, पसीना भी आ रहा है, एज यू कैन सी। तो कार्डियो अच्छा हो गया, बस एक साला बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी यार, कि जब मैं वहाँ जा रहा था, क्या बोल रहा हूँ मैं। सो बेसिकली वेन एवर आई वॉज पासिंग थ्रू फूड स्टॉल, कोई भी मोमो या फिर बर्गर, चाउमीन, ये सब था ना भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं खा नहीं सकता यार अभी, और मुझे ये बात पता है, दिस इज़ द लाइफ स्टाइल दैट आई चोज़ एंड आई कैन नॉट यू नो से कि भाई आई कैन नॉट कंप्लेन। बेसिकली मैंने खुद ये लाइफ स्टाइल चूज़ किया है, मैं खुद कम्पीट कर रहा हूँ, अपने लिए कम्पीट कर रहा हूँ, तो शिकायत करना सही नहीं है। बट हाँ, जो बात सच है वो है भाई, क्रेविंग तो होती है, क्या करें। चैम्पियंस फाइट इट एंड कावर्ड्स गिव इन। वो लोग खा लेते हैं उल्टा सीधा जाके कुछ भी, कि करे कोई बात नहीं, क्या ही हो जाएगा, थोड़ा सा खा लेंगे तो बर्न कर लेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। आप सोचोगे कि अरे आप थोड़ा सा खाओगे और फिर बाद में बर्न कर लोगे, बट जब आप सच में इस चीज़ को स्टडी करोगे और देखोगे कि एक्चुअली कितनी मेहनत लगती है उस चीज़ को बर्न करने में, जो आपने मज़े मज़े में थोड़ा बहुत खा लिया, तो आपको पता लगता है कि भाई नहीं खाना चाहिए था। थोड़ी सी 5 मिनट के 10 मिनट के सुख के चक्कर में आपने अपनी ऑलमोस्ट 3 दिन की मेहनत बेकार कर दी, राइट। सो एनीवेज़, अभी मैं जा रहा हूँ घर और काफ़ी थक गया हूँ भाई, भूख लग रही है। घर जाके अपना वही जो मैंने लंच में खाया था वही मैं अपना अभी तैयार करूँगा डिनर के लिए। And yes, so this is the end of the video and I hope you guys liked it. So I will see you guys in the next one. Until then, take care, bye bye, and keep supporting, motherfuckers.